नारायण 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 नारायण। हम सभी जो यहाँ साक्षात उपस्थित हैं या विज्ञान के माध्यम से हमारे समीप उपस्थित हैं, उन सभी को, आप सभी को भारत माता की 77वीं जन्म जयंती जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कितनी महान यात्रा करके हम इस लक्ष्य को उपलब्ध कर पाए हैं। कितने वर्षों तक सतत संघर्ष हुआ है। इस आज़ादी के निमित्त कितने गंभीर प्रयत्न किए गए हैं। 1857 की घटनाओं का हम विस्मरण कैसे करें। संक्षेप में, इतने सुदीर्घ काल तक चलने वाले इस स्वातंत्र्य के लिए किए हुए प्रयासों में तन मन धन समस्त रूप से समर्पित उन महान योद्धाओं का आज हम अवश्य स्मरण करना चाहेंगे। श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्मरण करना चाहेंगे। हमें गौरव भी होता है और हमें प्रेरणा भी मिलती है। हम जब उन शहीदों का स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत माता की इस गुलामी से स्वतंत्रता के लिए, नव जीवन के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान, अपने जीवन का भी उत्सर्ग प्रसन्नता पूर्वक किया। उनकी योग सिद्धि पे हमें आश्चर्य होता है, स्पृहा भी होती है। वो वीर जो फांसी के फंदे पर, तख्ते पर चढ़ने के पूर्व अनुमति लेके पहले स्नान करके संध्या करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, व्यायाम करते हैं और तब उस अधिकारी से कहते हैं, हम प्रस्तुत हैं, कृपया मुझे ले चलें। हम उन वीरों का भी निश्चित रूप से बड़ी श्रद्धा के सहित स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपनी माँ से प्रार्थना की, माँ मेरी मृत्यु से आप रोना मत, यदि आप रुदन करोगी तो हमारे अन्य संघर्षरत सेनानियों के मन में कहीं किसी प्रकार की कृपणता न आ जाए। ये पुत्र तो वीर है ही, इनकी जननी को हम कैसे वंदन न करें। ये तो जननी का हृदय ही जानता है, कैसे पत्थर हृदय में रख करके उन्होंने अपने रुदन को रोका होगा। ये भी प्रसिद्ध है कि एक ना तुम फांसी का फंदा कर लो, मुझे दो, मैं ही अपने आप डाल लेता हूं। और मृत्यु का भय नहीं कहना, हमको क्या है, उनको तो गीता पे भरोसा है। यथा शरीराणि जीर्णानि
जैसे पुराने कपड़े उतार के फेंके जाते हैं, वैसे ही ये शरीर भी एक गया तो दूसरा मिलेगा ही। तथा शरीरानि नवानि, नए नए शरीर प्राप्त होंगे और हम फिर और तगड़े होकर के भारत माता की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे। और आश्चर्य तो तब होता है, लोग मृत्यु से सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। उस मृत्यु का वर्णन करने वालों ने प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा की और उनका वजन भी बढ़ गया है। आश्चर्य होगा विश्व के इतिहास में ऐसे शहीदों का कि जेल में, कैद खाने में फांसी की सजा प्राप्त भी वो वीर, वजन उनका बढ़ गया है। ऐसे वीरों का हम स्मरण करते हैं। अद्भुत कहा गया है, मुझे तोड़ लेना वनमाली। एक फूल प्रार्थना करता है, अरे मेरे वनमाली माने मेरे माली, इस हमारे रक्षा करने वाले माली, मुझे तोड़ लेना। तो मुझे रक्षा करते, मुझे तोड़ लेना। अरे मैं तुमको इतना पालता हूं, क्यों तोड़ूंगा? यार उस पथ पे देना फेंक। मेरा इतना कहां सौभाग्य है जो मैं साक्षात उन क्रांतिवीरों के चरणों तक पहुंच जाऊं। मेरी इसकी स्पृहा भी नहीं है, मैं अपने में इतनी योग्यता नहीं समझता हूं। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे उनके ऊपर समर्पित करना, चरणों में समर्पित करना, उस मार्ग पे फेंक देना। मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पे देना फेंक। मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। उस पथ को, उस रजकण को वंदन है जो उन शहीदों के, मातृभूमि पे सिर चढ़ाने वालों के चरण रस से पूत और पवित्र है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही स्मरण। हम उन ज्ञात अज्ञात नामा समस्त शहीदों का भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। आज आपके उत्सर्ग के कारण हम इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता पूर्वक, स्वच्छंदता पूर्वक विहार कर रहे, सांस ले पा रहे हैं। उनका उत्सर्ग तो वंदनीय है ही, लेकिन स्वतंत्रता के उत्तर काल में गंभीरतम परिस्थितियों में जूझती हुई भारत माता, उसके लालों ने जिस प्रकार अपने अपने क्षेत्र में प्राणपण से समर्पित हो करके निरंतर प्रयास किया है। बहुत विकट परिस्थितियां थीं स्वातंत्र्योत्तर काल में, विभाजन की पीड़ा, अन्य बहुत, उनका क्या नाम उल्लेख करें। हम उन वीरों का स्मरण करते हैं। अवश्य वो वीर हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्र समर्पित कार्यों के द्वारा राष्ट्र पूजन किया, और आज उनके बल पर हम इतने समर्थ और इतने उज्जवल भविष्य वाले भारत राष्ट्र को निर्मित देख रहे हैं और उस राष्ट्र के देशवासी होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका भी वंदन और अभिनंदन हम निरंतर करते ही रहेंगे, करना ही चाहिए। उन सबका वंदन और अभिनंदन करने के साथ साथ स्वतंत्र राष्ट्र के
हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने आप को उज्जवल और समर्थ भारत का नागरिक बना पाएं। इसके लिए हमें जो इस मार्ग की बाधाएं हैं उनसे अपने आप को बचाना होगा। हमारे इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए रोकने वाले हमारे वेद भगवान ने 4 बड़े प्रतिबंध कहे। हमारे ऋषि कुमारगण पाठ करते हैं। आज भी हमारे आदरणीय ऋषि कुमारों ने राष्ट्रगान का वेद मंत्र उच्चारण किया। हम बड़े प्रसन्न हुए। जिनको नहीं भी समझ में आया तो भी उनकी भावना और राष्ट्र गान के उन पवित्र शब्दों के द्वारा समग्र राष्ट्र और विश्व का कल्याण होएगा ही, क्योंकि शब्द तो व्यापक है। तो हमारे सामवेद में इन 4 कठिनाइयों का नाम लिया है और उन कठिनाइयों को, उन सेतुओं को, उन दीवालों को, उन प्रतिबंधों को तरने के लिए उपाय भी बताए हैं। सेतु स्तर, सेतु स्तर, तुम सेतु से तरो। दुष्तरम, ये आसान नहीं है। दुष्तरम, इस सेतु से तरना दुष्तर है। इस दुष्तर सेतु के पहले तो जो 4 रूप हैं वो है, पहला है सबसे बड़ा फोरमोस्ट अश्रद्धा, दूसरा है कृपणता, तीसरा मार्ग में बाधक है क्रोध और चौथा बाधक है अनृत। इन 4 बाधाओं को पार करो, वेद आज्ञा दे रहा है। जिसको जिस मार्ग में भी आगे बढ़ना हो, जिस प्रकार से आत्मनिर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण का अंग बनना है, उन्हें इन 4 प्रतिबंधों से अपने आप को तारना होगा। हमारे वेद भगवान ने उपाय बताया है। श्रद्धा के द्वारा जो अश्रद्धा रूप प्रतिबंध है उसको तरो। सेतुं स्तर, सेतु स्तर, श्रद्धया अश्रद्धा, श्रद्धा के द्वारा अश्रद्धा को तरो। दानेन अदानम, जो कंजूसी है, जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है, उसे दानेन, दानेन माने यज्ञेन, उससे तरो। अक्रोधेन क्रोधाम, अक्रोध से क्रोध को तरो और सत्याचरण के द्वारा अनित रूपी बाधा को पार करो। सेतुस्तर, सेतुस्तर, तुस्तर। हम इन सब बाधाओं का वीरता पूर्वक, प्रयास पूर्वक पात करने का प्रयास करें। सेतु स्तर के आदेश के द्वारा वेद भगवान हमको अपने हर मार्ग में आगे बढ़ने वाले इन 4 प्रतिबंधों के निवारण का उपाय बताते हैं। इसे सेतुगान कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। सेतुस्तर, सेतुस्तर, सेतुस्तर। आप सब इन सेतुओं को तर करके, अपने आप को तार करके, अपने अंश में भारत माता की
समर्पित सेवा करें। प्रभु कृपालु हम सबको सामर्थ्य प्रदान करें, हम उज्ज्वलतर भारत के भविष्य की ओर अग्रसर हों। ऐसी श्री रमण बिहारी के चरणों में प्रार्थना कर अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबको पुनश्च 77वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जय श्री कृष्ण। वेद सेवामवधारया ओम अग्ने विवस्वनु साधा चित्रं राधो आमार्त्या सेवामवधारया ॐ उभयतः सप्तेन्द्रियाणि जल्पितन्त्वेव देह्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्रन्ते अन्यद्याजतन्ते अन्यथा विषुरूपे अहानित्यौरिवासि विश्वाहि माया अवासिस्वधावः भद्राते पूषन्निहरातिरस्त्विति नात्र भुवनं न पूषा न पशवाः
हरिः ॐ स्वस्ति उपनिषद्वाक्यसेवामवधारय ॐ आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमेभ्यो मन्प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना महान् कीर्त्या हरिः ॐ स्वस्ति पौराणिक श्लोक सेवामवधारय नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां ओम नमः हरिः ॐ स्वस्ति पंचांग श्रवण सेवामवधारय शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे श्रीपिङ्गलनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु मङ्गलवासरान्वितायां पुष्यनक्षत्रे व्यतिपातयोगे चतुष्पादकर्णे कर्कराशिसिदे श्रीसूर्ये कर्कराशिसिदे श्रीचन्द्रे सिंहराशिसिदे श्रीबुधे कर्कराशिसिदे श्रीशुक्रे सिंहराशिसिदे श्रीभौमे मेषराशिसिदे श्रीदेवराजगुरौ कुंभराशिसिदे श्रीशनैश्वरे मेषराशिसिदे श्रीराहो तुलाराशिसिदे श्रीकेतौ एवं गुणविशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ अस्माभिः आचरिता श्री सायं संध्या आरार्तिक्य महोत्सवेन श्री यमुना देवी सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः स्वधनाः सन्तु जीवन्तु शरदः शतम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री यमुना मैया की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय, श्री चिंताहरण महादेव की जय, श्री रमण रेति धाम की
सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय जय जय